हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज़ और टैरो कार्ड्स के थ्रू आज हम BTS-V एंड उनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के कॉस्मिक अलाइनमेंट, ओरिजिन, मीटिंग टाइमलाइन और ट्रैवल पैटर्न का एक सुपर डिटेल्ड इंट्यूटिव रीडिंग करने वाले हैं। एंड इस रीडिंग के लिए मैंने ग्रैंड सेलेस्टियल स्प्रेड और टाइमलाइन व्हील स्प्रेड का यूज़ किया है। तो कार्ड्स की एनर्जीज़ को माइक्रो लेवल पर स्टडी करके आइए आपके सभी क्वेश्चंस के डीप इंसाइट, परसेंटेज ब्रेकडाउन और डिवाइन मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज़ कम्प्लीटली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मिसेस BTS-V कहाँ से हैं? US से बर्थ है। रेज्ड परसेंटेज क्या है? सो लेट्स सी। वर्ल्ड, Two of Wands, Six of Cups reverse and Page of Pentacles. ओके, तो ये वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है ऐसी सोल जिसका लाइफ पैटर्न ग्लोबल वाइब से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मिसेस BTS-V की लाइफ में मल्टीपल कंट्रीज़, क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर का बहुत बड़ा रोल है। उनकी पर्सनालिटी में एक ग्लोबल ऑरा है। नाउ टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड इंडिकेट करता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक मेजर पोर्शन एक ऐसे देश में बिताया है जो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड से अलग है, या फिर वो हमेशा एक ओशन अक्रॉस देखने वाली लाइफ लीड करती हैं। सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उनका बर्थ प्लेस और उनका ब्रिंगिंग प्लेस आइडेंटिकल नहीं हो सकता, या ये हो सकता है कि अपनी बर्थ सिटी से काफ़ी दूर सेटल हुई हैं। सो परसेंटेज ब्रेक डाउन अगर हम करें तो USA में बॉर्न होने के लिए 35 to 40% चांसेस हैं। वर्ल्ड कार्ड ग्लोबल एक्सपोजर शो करता है, लेकिन प्योर अमेरिकन लीनिएज की जगह माइग्रेंट या डायस्प्रो रूट्स हैवी हैं। सो रेज्ड इन USA और वेस्टर्न कंट्री तो 60 to 65% आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि उनकी एजुकेशन, लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड माइंडसेट काफ़ी हद तक वेस्टर्न या US स्टाइल होने का इन्फ्लुएंस्ड है। नाउ ओवरऑल US से बॉर्न एंड रेज्ड कंबाइंड तो वो उसका 42% चांसेस हैं। हाई चांसेस हैं कि वो तो वो USA में ग्रो अप हुई हैं और उनका बाकी का कनेक्शन जो है बहुत हायर एजुकेशन एंड वर्क बेस जो है वो US के थ्रू बना हुआ हो। तो बाकी हम देखते हैं कि क्या मिसेस BTS-V एशियन है। तो एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स जब लीनिएज और DNA की बात आती है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल फैमिली टाइज, एंशिएंट ब्लड लाइन्स और रिच कल्चरल हेरिटेज को डिपिक्ट करता है। BTS-V की सोल जर्नी स्ट्रांगली एशियन कल्चरल रूट्स और एंसेस्ट्रल रिस्पेक्ट से अलाइन होती हैं। नाउ एम्प्रेस एनर्जीज जो हैं उनके इनर ग्रेस, वार्मथ, फैमिली वैल्यूज़ और ग्राउंडेड सॉफ्टनेस को बताता है, जो एशियन कल्चरल कंडीशनिंग से काफ़ी मैच करती हैं। एंड हाई प्रिस्टेस ये कार्ड डीप इंट्यूटिव कनेक्शन, सटली और इनर विजडम का है। ये विजुअल और स्पिरिचुअल ट्रेड्स, ईस्ट एशियन एंड एशियन डायस्पोरा फीचर्स की तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। तो एशियन हेरिटेज परसेंटेज अगर हम ब्रेक डाउन करें तो डायरेक्ट एशियन ऑरिजिन, ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया तो 70% चांसेस हैं, एंड एशियन अमेरिकन या एशियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड 15% चांसेस हैं, एंड नॉन एशियन लाइक वेस्टर्न, लैटिना और अदर हेरिटेज तो उसके भी 15% चांसेस है। तो कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि मिसेस BTS-V का DNA एंसेस्ट्रल एथिनिसिटी 80% एंड चांसेस के साउथ एशिया ही है। चाहे वो USA, कनाडा, यूरोप में रेज्ड हुई हों, उनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड और एस्थेटिक वाइब स्ट्रांगली एशियन लीनिएज को होल्ड करता है। तो क्या अभी मिसेस BTS-V अपनी होम कंट्री में है या अब्रॉड हैं? तो व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून रिवर्स।
व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉम्बिनेशन स्टैटिक एनर्जीज बिल्कुल नहीं दिखाता। उनकी लाइफ में अभी स्पीड, फ्रीक्वेंट मूवमेंट एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स या ट्रैवल एक्टिव हैं। मून रिवर्स क्लैरिफिकेशन शो करता है, पहले अगर कोई कन्फ्यूजन या ट्रांजिशन स्टेट थी तो वो अब क्लियर हो रही है। करंट लोकेशन ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो करंटली इन होम कंट्री उसके 30% चांसेस हैं, एंड अब्रॉड या लिविंग इन अ फॉरेन लैंड उसके 70% चांसेस हैं। तो वो वर्क, स्टडी या लिविंग, इनकी 70% चांसेस हैं कि वो भी फॉरेन लैंड में रह रही हैं। तो राइट नाउ मिसेस BTSV अपनी बर्थ कंट्री में कम और अब्रॉड या फॉरेन लोकेशन में ज़्यादा एक्टिव हैं। वो या तो किसी इंटरनेशनल हब जैसे US, UK, साउथ कोरिया या मेजर कॉस्मोपॉलिटन सिटी में सेटल्ड हैं, या फिर उनका करियर उन्हें कांस्टेंट अब्रॉड मूवमेंट में रखता है। नाउ फेस टू फेस मीटिंग टाइमलाइन कब होंगे, तो हम देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स से। BTSV और मिसेस BTSV का फेस टू फेस फर्स्ट मीटिंग मोमेंट डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस स्पेक्ट्रम में हम हर एक ईयर की एनर्जी को टैरो स्प्रेड किए थ्रू डिकोड कर रहे हैं। 2026 में द सीड्स एंड इनडायरेक्ट सिंक्रोनिसिटीज़ के चांसेस हैं। 2026 में दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव डिस्टेंट हॉराइजन की तरफ देख रहे हैं। एनर्जी ऐसी है कि जहां फिजिकल पाथ क्रॉस होने के बजाय डिजिटल या वर्क पाथ क्रॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का मेजर फोकस अपने अपने करियर, स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ पर है। BTSV अपने सोलो प्रोजेक्ट्स, फैशन और म्यूज़िक में 100% फोकस्ड रहेंगे। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स शो कर रहा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिजिकल मीट में डिले या मिसअंडरस्टैंडिंग शो हो रही है। नाउ 2026 की प्रोबेबिलिटी असेसमेंट अगर हम करें तो फेस टू फेस मीटिंग के चांसेस 25% है, एंड 2026 मीटिंग का ईयर कम, एनर्जेटिक अलाइनमेंट का ईयर ज़्यादा है। इस साल वो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं वाया म्यूचुअल फ्रेंड्स, इंडस्ट्री इवेंट्स या डिजिटल स्पेस, लेकिन इंटेंस प्राइवेट फिजिकल मीटिंग होने के चांसेस कम हैं। 2027 जो है वो डिवाइन शिफ्ट और हाई अलाइनमेंट फेज है, बिकॉज लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड शो करते हैं कि पोजीशन में आ जाएं। तो ये 100% सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी शो हो रही है। ये प्योर डिवाइन टाइमिंग है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड सडन फिजिकल मीटिंग, एक ऐसा इवेंट जहां ट्रैवल, फैशन शो, इंटरनेशनल गैदरिंग या म्यूचुअल हाई प्रोफाइल एनवायरनमेंट के थ्रू दोनों फेस टू फेस आएंगे। आई कांटेक्ट और इमीडिएट सोल रिकॉग्निशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ 2027 में प्रोबेबिलिटी असेसमेंट अगर हम करें तो फेस टू फेस मीटिंग होने के चांसेस 75 to 80% है, एंड 2027 इज़ द गोल्डन ईयर। 2027 की एनर्जीज एक प्लानिटरी शिफ्ट और टैरो अलाइनमेंट हाईएस्ट पीक पर है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि लेट 2026 से लेकर मिड 27 के बीच BTSV एंड मिसेस BTSV का पहला ऑथेंटिक फेस टू फेस एनकाउंटर होगा। नाउ अगर हम ईयर 2028 को देखें तो ये डीपनिंग द बॉन्ड एंड प्राइवेट रियलिटी शो करता है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड 10 ऑफ कप्स अपराइट में। तो ये कार्ड्स मीटिंग के बाद की स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। 2028 तब का टाइम फ्रेम है जब कनेक्शन फेस टू फेस से आगे बढ़कर ग्राउंडिंग फेज में एंटर कर चुका होगा। ये कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट है। इफ़ दे शो समहाउ मिस मीटिंग इन 2027 या 28, तो 2028 एक्ट्स एज एन एब्सोल्यूट बैकअप गारंटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टुगेदर या मीटिंग बाय 2028 इज 85%, एंड 2028 फिजिकल मीटिंग से ज़्यादा रिलेशनशिप कंसोलिडेशन और फ्रीक्वेंसी मीटिंग का ईयर है। नाउ 2029 में क्या होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स,
ओके, पब्लिक सॉलिडिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म यूनियन दिखाता है, ट्रेडिशनल कमिटमेंट्स, फॉर्मल यूनियन, मैरिज एनर्जीज, नाउ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फैमिली बैंकिंग, परमानेंट लाइफ arrangement. The probability of being connected met by 29 is 95%. तो 2029 तक डायरेक्ट मीटिंग के सवाल पीछे छूट चुका होगा। इस टाइम तक रिश्ता फॉर्मल और पब्लिक विजिबिलिटी के अराउंड मूव करेगा। एंड अब हम देखेंगे कि क्या मिसेस BTS वी को ट्रैवल करना पड़ेगा वी से मिलने के लिए। तो ओ माय गॉड, चैरियट, यस, चैरियट इज़ द ट्रैवल कार्ड, तो हाई चांसेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टैरो डेक में चैरियट का एक बड़ा ट्रैवल कार्ड कोई नहीं होता। ये कार्ड डायरेक्ट सिंबलाइज करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड क्रॉसिंग जोग्राफिकल बॉर्डर्स। तो इस कार्ड का आना बताता है कि मिसेस BTS वी को वी से मिलने के लिए 100% ट्रैवल करना पड़ेगा। ये मीटिंग उन्हें उनके होम टाउन या लोकल नेबरहुड में नहीं होने वाली। इसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, पासपोर्ट स्टैम्प्स और टाइम जोन चेंजेस इन्वॉल्व्ड रहेंगे। नाउ क्रॉस कॉन्टिनेंटल डायनामिक्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मूविंग ओवर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। उन्हें अपनी करंट लोकेशन कंफर्ट जोन से निकलकर एक नए ज्योग्राफिकल लोकेशन पर जाना पड़ेगा। ट्रैवल सडन, एक्साइटिंग और हाई एनर्जी वाला होगा। उन्हें ट्रैवल कमिटमेंट्स जैसे इवेंट अटेंडेंस या इंटरनेशनल असाइनमेंट या पर्सनल ट्रिप के थ्रू BTS वी की लोकेशन जो कि साउथ कोरिया या ओवरसीज़ इवेंट लाइक पेरिस, न्यूयॉर्क, LA तक पहुंचना होगा। नाउ डुअल वे ट्रैवल, दोनों का मूवमेंट। तो क्या सिर्फ BTS वी ही ट्रैवल करेंगी, मिसेस BTS वी ट्रैवल करेंगी? तो कार्ड की सेकेंडरी एनर्जी बताती है कि दोनों एंड से ट्रैवल होगा। सिंस BTS वी खुद ग्लोबल टूर्स और फैशन इवेंट्स के सिलसिले में कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, फर्स्ट मीटिंग शायद एक न्यूट्रल ग्लोबल डेस्टिनेशन जैसे पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो पर हो सकती है, जहां दोनों ने ट्रैवल करके आना होगा। नाउ ट्रैवल रिगार्डिंग जो है, तो अगर हम देखें कि विल मिसेस BTS वी हैव टू ट्रैवल, तो येस, सर्टेन। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल इन्वॉल्व 90% एंड रीलोकेशन या लॉन्ग टर्म जोग्राफिकल शिफ्ट लेटर ऑन, तो उसके 75% चांसेस हैं। तो ओवरऑल एनर्जेटिक समरी और स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर हम देखें तो मिसेस BTS वी इज़ 80% plus likely Asian by ethnicity or bloodline with a 42% chance of being born, raised directly in USA, but heavily influenced by global Western culture and high probability of living abroad currently. Now golden year of meeting is 2027 holds the absolute peak cosmic probability 80% for their true face-to-face meeting driven by the lovers and the 2 of cups. And travel mandate अगर हम देखें तो travel is non-negotiable. Both the chariot and 6 of swords dictate cross-border long-distance travel to make this physical encounter happen. तो final messages from the card अगर हम लें तो temperance दिखाता है कि डिवाइन टाइमिंग नेवर रशेस नॉर इट इज़ एवर लेट। द यूनिवर्स इज ऑर्केस्ट्रेटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ग्लोबल ट्रैवल, पर्सनल ग्रोथ एंड डेस्टिनी अलाइनमेंट फॉर बोथ BTS वी एंड हिज सोलमेट। तो ट्रस्ट द अनफोल्डिंग जर्नी। इसी के साथ हम इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। एंड जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है वो कमेंट बॉक्स में रेजोनेट ज़रूर लिखिए या R भी लिख सकते हैं। एंड ये रीडिंग आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करिएगा। एंड कितना आपको क्लैरिटी मिली इस रीडिंग से मिसेस BTS वी एंड वी रिगार्डिंग, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसी तरह की डिटेल रीडिंग अगर आप पर्सनल लेवल पे भी करवाना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं लाइक मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस,
कुछ भी टॉपिक आप ले सकते हैं जिसकी हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। एंड आप हीलिंग्स एंड स्प्रेड्स के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक करियर स्पेल, लव रिलेशनशिप स्पेल, एक्स रिमूवल स्पेल एंड ऑल। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करने के लिए भी थैंक यू। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप आगे भी इसी तरह से मुझे मोटिवेट करेंगे, हमारी टीम को मोटिवेट करेंगे, ऐसे ही लव मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, कमेंट्स एंड मेंबरशिप बनाने के रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।